हाय एवरीवन। क्या आप मानते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो शायद बच्चे भी समझ जाए, लेकिन हम हमारे जो मैथमेटिशियन से बड़े बड़े आज 280 साल हो गया, इस क्वेश्चंस को जो है किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया। कोई भी मैथमेटिशियन इनको सॉल्व नहीं कर पाए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्डबैक कंजक्चर की। तो गोल्डबैक कंजक्चर क्या है? ये बहुत ही सिंपल है कि आपको लगेगा कि ये इतना इजी चीज है, ये कैसे मैथमेटिशियन बड़े बड़े जो है वो क्यों नहीं इनको प्रूफ कर पाए। तो क्या कह रहे हैं कि एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 4 कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। गोल्डबैक जो थे वो एक बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, एक लेटर लिखा उस टाइम पे सबसे बड़े मैथमेटिशियन जो थे ऑयलर्स को। और उन्होंने अपनी चिट्ठी पे ये रिजल्ट को लिखा कि कोई भी इंटीजर जो ग्रेटर देन 4 है उनको सम ऑफ टू ऑड प्राइम में हम लोग लिख सकते हैं। ऑयलर ने पढ़ा, लेकिन ऑयलर ने उनको जवाब में लिखा कि ये तो ट्रू है रिजल्ट, लेकिन इसका जो है लॉजिकल प्रूफ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये रिजल्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी इवन इंटीजर जो 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा इंटीजर 6 है आपके पास। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिखेंगे 3+3। ठीक है? अगर आप 8 लेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3+5 8। और तो कुछ होगा नहीं। अगर आप 10 लेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 3+7। और क्या लिख सकते हैं? 5+5 दोनों प्राइम है, तो सम ऑफ टू प्राइम होना चाहिए। ऐसे करके अगर हम लोग 22 पे आ जाते हैं, 22, तो 22 में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3+19 ले लेते हो। ठीक है ना? ये 22 हो जाएगा। और अगर 5 लेते हैं तो 5+17 17, ये भी 22 होता है। आप बोलेंगे सर 11+11 भी 22 है। तो यहाँ पर भी आप देख सक रहे हैं कि कोई भी इवन नंबर जो ग्रेटर देन 4 है उसको हम लोग सम ऑफ टू प्राइम्स में लिख पा रहे हैं। और जैसे जैसे ये नंबर लार्ज होता जाएगा, आपका पॉसिबिलिटी सम ऑफ टू प्राइम में लिखने का भी बढ़ता रहेगा। तो इस तरीका से अगर हम लोग चेक करेंगे, तो आज मॉडर्न साइंस ने कंप्यूटर की हेल्प से 4 × 10⁻18 इतने सारे नंबर को चेक कर चुके हैं। इतने सारे नंबर चेक हो चुके हैं, और वो सारे के सारे नंबर जो है इस रिजल्ट को टैली करते हैं। मतलब जो भी इवन है उनको आप सम ऑफ टू ऑड प्राइम में लिख सकते हैं। इसको गोल्डबैक कंजक्चर का स्ट्रॉन्ग फॉर्म माना जाता है। अगर मान लेते हैं कि भविष्य में, फ्यूचर में ये रिजल्ट प्रूफ हो गया, तो अगर ये रिजल्ट प्रूफ हो जाता है तो इसका एक बेनिफिट है कि आप बहुत इजीली ये भी लिख सकते हैं कि एनी ऑड प्राइम, कोई भी ऑड प्राइम आपके पास है, एनी ऑड प्राइम एन जो ग्रेटर देन 7 है कैन बी written as can be written as sum of sum of थ्री odd prime। तो इसको जरा समझ लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि आपके पास एक प्राइम नंबर है जो 7 से बड़ा है। तो मैं एक प्राइम ले लेता हूँ, एन इज इक्वल टू, मैंने ले लिया, सपोज मैंने 13 ले लिया, 13। ठीक है ना? तो अगर आप देखेंगे n-3 करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो इवन आएगा। और वो नंबर जो है कैसा होगा? ये नंबर ग्रेटर देन 4 होगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ गोल्डबैक कंजक्चर, इसको आप सम ऑफ टू प्राइम में लिख सकते हैं जो ऑड होगा। सम ऑफ टू प्राइम P1 एंड P2 ये ऑड प्राइम होंगे, है ना? तो ऑड प्राइम्स के एडिशन के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ऑड प्राइम्स। और मैंने यहाँ पर लिखा भी है, 10 को आप 3+7 5+5 लिख सकते हो। तो ये कैसा नंबर है? ये खुद एक ऑड प्राइम है। ठीक है ना? ये एक ऑड प्राइम। तो जब आप लिखेंगे एन, तो 3 को आप उधर भेज दीजिए, तो आपके पास होगा P1 + P2 और +P3। P3 भी एक प्राइम है, मतलब 3 है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम्स, सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम्स। ठीक है? तो ये क्या था? ये था आपका प्राइम, ऑड प्राइम। ये ऑड प्राइम है जो ग्रेटर देन 7 है। ठीक है ना? ऑड प्राइम
ग्रेटर देन 7। तो इसको आप लिख लीजिए, व्हाट इज एन ऑड प्राइम ग्रेटर देन 7। तो किसी भी प्राइम नंबर और ग्रेटर प्राइम तो हमेशा ऑड ही होंगे, टू को छोड़ के। तो कोई भी प्राइम नंबर ऑड प्राइम को आप सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम्स में लिख सकते हैं। ये जो फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डबैक कंजक्चर। लेकिन ये वीक फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं वीक फॉर्म, वीक फॉर्म ऑफ गोल्डबैक कंजक्चर। तो ये कब ट्रू होगा? जब ये वाला स्ट्रॉन्ग फॉर्म अगर ट्रू हुआ। अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म ट्रू है तो वीक फॉर्म में आप जो है रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वीक फॉर्म को प्रूफ कर दिया, वहां से आप स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नहीं जा सकते। तो वीक फॉर्म ऑलरेडी बहुत पहले जो है प्रूफ हो चुका है। इनको एक मैथमेटिशियन ने प्रूफ किया है 2013 में। 2013 में इसका प्रूफ हो चुका है। और जो इस मैथमेटिशियन ने किया था उनका नाम है हेरल्ड। हेरल्ड प्रूव दिस वीक फॉर्म। तो वीक फॉर्म से स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म प्रूफ हो जाता है, गोल्डबैक जो कंजक्चर है, अगर ये आप इसको प्रूफ कर पाते हैं तो जो है वीक फॉर्म ऐसे ही हो जाएगा। और हेरल्ड का जो प्रूफ है वो जो है मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म को उन्होंने एज्यूम कर लिया है ये ट्रू है, वो अपना इंडिपेंडेंट जो है प्रूफ वहां पर दिए। तो जो भी हो, आप इसके ऊपर और भी एक रशियन मैथमेटिशियन जो है वो प्रोबेबिलिटी के जरिए से दिखाए हैं कि आप ट्रिलियन और ट्रिलियन नंबर लेके अगर आप इसको देखेंगे, आप टू ट्रिलियन नंबर जाएंगे तो आपके पास कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं आएगा जिसको आप सम ऑफ टू ऑड प्राइम में लिख नहीं पाएंगे और वो नंबर ग्रेटर देन 4 है। ठीक है ना? तो ये इम्पॉसिबल है। सारे के सारे इवन नंबर को जो है आप सम ऑफ टू ऑड प्राइम में लिख पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है मैथमेटिक्स में कि चेक करने से ये प्रूफ नहीं हो जाता। किसी रिजल्ट अगर किसी नंबर के लिए ट्रू हो रहा है, उसको वेरीफाई आपने कर लिया, तो ये प्रूफ नहीं है। तो ये टिल नाउ कंजेक्चर है। तो दोस्तों आप इसके ऊपर काम करें। उम्मीद है कि फ्यूचर में आप ही इनको जो है प्रूफ कर दे। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके, एक अच्छा सा कंजेक्चर लेके। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।